नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो वीडियो का टॉपिक आपने देखा, टाइटल आपने देखा, गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये वीडियो ये जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में चूज़ किया है, गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अभी मेरे कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स नहीं है कि मैं इतने बड़े टॉपिक के ऊपर बात करूं और आपको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं। बट मैं आप लोगों को इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लैरिटी ज़रूर दे दूंगा कि इसका गोल क्या है और क्या स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने क्लियर करूं। सो जितनी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखोगे, आध्यात्म अगर इसको बोला जाता है हिंदी में आध्यात्म। सो और अगर आप इसका एक और नाम देना चाहो वो है योगा। सो जो अटेनमेंट है वो आप जनरली भारतवर्ष में कहा जाता है 4 तरीके से कर सकते हैं। 4 तरीके के 4 पाथ बताए जाते हैं। एक भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा और क्रिया योगा। सो बेसिकली अगर कोई योगा की बात कर रहा है तो वो स्पिरिचुअलिटी और योगा सिनोनिमसली आप यूज़ कर सकते हैं जा एक ब्रॉड कैटेगरी के अंडर। सो अगर हम योगा की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि आप अपने आप को इस तरीके से बना लें कि एक्सटर्नल सिचुएशन से आपकी जो इंटरनल स्टेट है वो कभी ना बदले। आप एक ऐसी स्टेट अचीव करना चाहते हो जिससे आपके ऊपर बाहर होने वाली एक्टिविटीज़ का असर ना पड़े। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में तब आना चाहते हैं जब या तो वो किसी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, या डिप्रेशन में आ रहे हो, या किसी का हार्ट ब्रेक हो गया हो, तब जाके ये वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं लोग। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं वीडियोस देख रहा हूँ या कोई प्रवचन सुन रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ वो स्पिरिचुअलिटी है। और वो स्पिरिचुअलिटी है तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। केवल सुनना विल नॉट मेक द डिफरेंस, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। और अगर उस इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, उसी को साधना कहते हैं। तो आपके पास एक पर्टिकुलर तरीके की साधना होनी चाहिए। साधना का मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर तरीके का टूल होना चाहिए जिसको आप यूज़ करके अपने आप को एनहेंस करें। और अपने आप को एनहेंस करने का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर जो इमोशंस हैं, उठने वाले इमोशंस की वजह से आप प्रभावित ना हो। ये जितनी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी का गोल यही है कि आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों को प्यूरिफाई कर रहे हैं। बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करने का मतलब इतना ही है कि अब ये दोबारा गंदे ना हो। जैसे इनके माइंड का गंदा होने का मतलब ये है कि अगर बाहर से कोई सिचुएशन आई, कि बाहर कोई ऐसी सिचुएशन आई जो आपकी पसंद की नहीं थी, आप गुस्सा हो जाओगे तो माइंड इम्प्योर हो गया, माइंड के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई। सो माइंड इम्प्योर हो ना सके, एक ऐसी स्टेट को अचीव करने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, माइंड और बॉडी को प्योर करने के लिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो माइंड और बॉडी है ये दोनों इस तरीके से गुंदे हुए हैं जैसे आटा और पानी एक साथ गुंदा हुआ होता है। हर सेल जो हमारी बॉडी का है उसमें माइंड प्रेजेंट है या फिर इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। सो अगर आप माइंड पर काम करोगे तो बॉडी पर भी काम होता है, और अगर बॉडी पर काम करोगे तो माइंड पर भी काम होता है। पर इसके लिए आपके पास स्पेशल टेक्निक्स होनी चाहिए जिनके थ्रू आप माइंड और बॉडी पर अलग अलग काम कर सकते हो। सो माइंड और बॉडी को प्योर करना है, सिंपल सी बात ये है। प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, या फिर प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। सो अगर हम प्योरिटी ऑफ माइंड की बात करें पहले, तो माइंड की प्योरिटी का मतलब यही है कि आपके माइंड में जो उठने वाले इमोशंस थे, मतलब बाहर कोई घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से आपके अंदर इरिटेशन हो रही है, तो इसका मतलब माइंड में इम्प्योरिटीज़ है,
माइंड में इम्प्योरिटीज़ हैं तभी इरिटेशन क्रिएट हो रही है। तो आप अपने माइंड को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि आपके अंदर इम्प्योरिटीज़ ना, आपके अंदर इरिटेशन ना आए, आपके अंदर बाहर की जो चीज़ें हैं उनके उनकी वजह से आपके अंदर कोई कोई इरिटेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ टेंशन क्रिएट ना हो। आप अपने आप को इस तरीके से बनाना चाहते हैं। सो अगर आप डायरेक्टली माइंड पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान योग में डायरेक्टली माइंड के साथ काम किया जाता है, और बेस्ट टेक्निक जो अवेलेबल है इस समय पर, या जो टेक्निक ज्ञान योगा में इम्प्लाई करी जाती है, अगर योगा योगा की टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो ज्ञान योगा है। और इसी डायरेक्शन में गौतम बुद्धा का भी काम था, बुद्ध का काम होता है, उसे कहते हैं विपश्यना। तो अगर आपको ज्ञान योगा में डायरेक्टली जाना है तो इसके लिए जो स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस का जो ऑर्डर है वहाँ पर आप जा सकते हैं, और इसके बारे में इस बात पे आप जा सकते हैं। और माइंड को प्योर करने के, इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉन्क बन जाओगे, नहीं। और वैसे भी विवेकानंद एक बहुत ज़बरदस्त मॉन्क थे जिन्होंने पूरी दुनिया में ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन लाया था। अपने केवल एक ही स्पीच के थ्रू पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई थी, कुछ ऐसा। सो क्योंकि उनका जो माइंड था वो एक अलग लेवल ऑफ प्योरिटी पर था, और ही कैन क्लियरली सी व्हाट इज़ व्हाट। और अगर दूसरा दूसरा मेथड, दूसरी जो टेक्निक है वो विपश्यना है। इसके विपश्यना के शिविर लगते हैं 10 दिन के, इनिशियल शिविर जो होते हैं वो 10-10 दिन के शिविर लगते हैं। ये आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हो, ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा आपको। इसके बाद अगर आपको बॉडी पर काम करना है, बॉडी पर काम करने के लिए हठ योगा बहुत ज़बरदस्त टूल है, जो मैं हठ योगा की प्रैक्टिसेस करता हूँ। और माइंड पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हठ योगा ऐसी प्रैक्टिसेस है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बॉडी प्यूरिफाई होगी, और बॉडी के साथ साथ माइंड में भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेगी। आप बस अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर तरीके से रखना चाहोगे और एक पर्टिकुलर तरीके से होल्ड करोगे, वो इफ़ेक्ट आपके माइंड पर भी जाएगा। और अगर आप बॉडी पर काम करो तो माइंड पे भी काम करोगे, बॉडी स्टेबल हो रही है तो माइंड भी स्टेबल होने लगेगा। और मैंने ये देखा है कि हठ योगा इज़ मैजिकल, इट इज़ मैजिकल। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपका माइंड प्योरीफाई होता जाएगा। बस आपको बॉडी के साथ कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती है, दैट्स इट। अब आप ये कहोगे कि हम रनिंग करते हैं इससे हमारा माइंड प्योरीफाई नहीं होगा, वहाँ पर जो चीज़ें हैं रनिंग करना, ये एक टेक्निक नहीं है जिसके थ्रू आपका माइंड प्योरीफाई हो जाए। केवल जो एथलीट्स हैं अगर आप उनसे बातचीत करो तो उनको माइंड के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। अगर माइंड के बारे में आपको जानना है, माइंड पे किस तरीके से काम किया जा सकता है बॉडी के थ्रू, तो आपको योगीज़ के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने अपने जीवन काल पूरा उसी पे लगा दिया। सो अब स्पिरिचुअलिटी का गोल ही यही है, जितना मेरी समझ में आया है अब तक, कि आपको अपने माइंड को फाइनली आपको अपने माइंड को प्योर करना है। माइंड की प्योरिटी का मतलब आपके माइंड में कोई भी, आपके चित्त में कोई भी वृत्तियां ना हो, कोई भी वृत्तियां ना हो। जैसे कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने का मतलब ये है कि कल तक जिन चीज़ों की वजह से आप परेशान हो रहे थे वो चीज़ें आपको आज परेशान नहीं करेंगी। आप उनको दबा के नहीं रखोगे अपने अंदर, वो चीज़ें आपके अंदर उठेगी ही नहीं। आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको गुस्सा ही नहीं आया तो उसको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे मान लो कि कभी आप खुश हो और किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया तो आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी आप खुश नहीं हो, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपके अंदर एकदम से गुस्सा राइज़ कर जाता है। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम अपना गुस्सा निकाल नहीं सकते तो हम उसको दबा लेते हैं। सो ऐसी स्टेट्स आए ना आए आपके अंदर, ऐसी स्टेट्स आपके अंदर कभी भी ऐसी चीज़ें आपके अंदर उठे ना, इसी के लिए हम योगा में जाते हैं। योगा में हम लोग केवल बॉडी बॉडी बेंडिंग या इस चीज़ के लिए नहीं जाते हैं, या अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए नहीं जाते हैं। बॉडी की जो फिज़िकल हेल्थ जो है वो तो योगा का, आप अगर कहो तो एक छोटा सा प्रभाव है जो आपको देखने को मिलता है।
लेकिन वो काम कुछ और कर रहा है। अगर आपका चित्त निर्मल होगा तो शरीर पे भी वो इफ़ेक्ट ज़रूर देगा। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि आपको, स्पिरिचुअलिटी का गोल यही है कि धीरे धीरे आपको अपने चित्त को निर्मल करना है। चित्त जैसे जैसे जितना जितना निर्मल होता जाएगा आपको उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे दिखता जाएगा। ये अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत ही छोटे से बहुत ही कम समय में आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। और जब तक आपका माइंड आपका माइंड प्योर नहीं होगा, आपके माइंड में हज़ारों ख़्याल आते जाएँगे, जिनकी वजह से आप जो करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाएँगे। आप लिख रहे होंगे कुछ और लिखना कुछ चाहते होंगे और कुछ और लिख दोगे। जो स्टूडेंट है उनके साथ भी ऐसा होता है कि वो लिखना कुछ और चाहते हैं और कुछ और लिख दिया। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो माइंड है वो इम्प्योर है। आपका माइंड आपकी लिखावट में रुकावट बन रहा है। हज़ारों चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ड्राइव करते करते कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद याद आता है अरे मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये माइंड इम्प्योर है। सो माइंड को प्योर करना ही गोल है स्पिरिचुअलिटी का। घर बार छोड़ना स्पिरिचुअलिटी का गोल नहीं है। और आप अपने माइंड को किस तरीके से उसके अल्टीमेट लेवल तक लेकर जा सकते हो। जब तक आपका माइंड प्योर नहीं होगा, आपका चित्त निर्मल नहीं होगा, तब तक आप बाहर निकल कर काम नहीं कर पाओगे, अपने लिए काम नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सब्जी में नमक की बजाय चीनी डाल देते हैं, या चाय में चीनी की बजाय नमक डाल दिया। ऐसा कैसे हो रहा है? बिकॉज आपका जो माइंड है वो फोकस नहीं है। आपका माइंड कहीं और आपको लगा दे रहा है, और आप चीनी के बदले नमक डाल रहे हो, नमक के बदले चीनी डाल रहे हो। बहुत सारे लोग नकार भी सकते हैं इस बात को, पर ये यही सच है। बहुत सारी जगह आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को एनालाइज करें तो देखेंगे कि जब हम चलते भी हैं, बहुत सारे लोग जूते घिस घिस के चलते हैं ज़मीन पे। वो ढंग से नहीं चलते हैं, उनको पता भी नहीं रहता कि मेरे जूते घिस रहे हैं। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं। जब हम टाइपिंग करते हैं, हमारे दिमाग में वर्ड बिल्कुल सही है कि हमें ये टाइप करना है, लेकिन हमारा अंगूठा उस जगह नहीं जाता जिस जगह वो कीपैड में वो लेटर है। हम जी के बजाय एच दबा देते हैं। कोई अल्फ़ाबेट ए की जगह डी दबा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आवर माइंड इज़ नॉट focused, or our mind is simply not pure. Our thumb is not going in that direction. उस जगह जा ही नहीं रहा। और हम बार बार, अगर आप अपने आप को उठा कर देखो, पिछले कितने भी समय से आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप आज भी वही मिस्टेक कर रहे होंगे जो आप पहले करते थे। आप उन मिस्टेक्स को पकड़ के रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो। सो ये क्या है? ये इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी ऑफ माइंड है। सो प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ नेसेसरी। अगर माइंड में प्योरिटी नहीं होगी तो आप कुछ भी कामों में गलतियां परफॉर्म करते रहेंगे। अभी तो ये गलतियां बहुत छोटी छोटी है, लेकिन जब एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक्यूमुलेट होते 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 हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। सो जितनी जल्दी हो सके आप लोग भी कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके की का एक छोटा सा टूल, एक छोटी सी साधना अपने जीवन में एम्प्लॉय करें, जिसकी मदद से आप अपने आप को एनहेंस कर सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, अपकमिंग ईशा योगा प्रोग्राम्स, और जनरली आप ईशा योगा से रिलेटेड प्रोग्राम्स के ही वहाँ पर डिटेल्स आप लोग को मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और कुछ कुछ कोड्स हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो भी वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।